राजस्थान की धरती पर ना जाने कितने ही शूरवीरों ने जन्म लिया है, जिन्हें जो अपने देश, अपना धर्म और अपना स्वाभिमान के लिए कई विदेशी सत्ताओं की जड़ें हिला कर रख दी, परंतु इतिहास के पन्नों में इन वीरों का जिक्र तक नहीं किया गया। इसे मैं इतिहासकारों की गलती कहूँ या गद्दारी, ये तो मुझे ही मालूम नहीं, लेकिन एक ऐसा ही वीर था रावचंद्र सेन राठौड़, जिसे मारवाड़ का प्रताप या इतिहास का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब आगे आगे चलने वाला। उन्होंने महाराणा प्रताप से पहले ही अकबर की सेना के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया था। उन्हें अकबर भी कभी झुका नहीं पाया था। हम जितनी बातें महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं, उतनी बातें इनके बारे में नहीं जानते, या फिर हम जितनी बातें महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करते हैं, उतनी इनके बारे में चर्चा नहीं होती। हालांकि ये उसी तरह के राजा थे जो कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे और आजीवन मुगलों से संघर्ष करते रहे थे। तो कहीं न कहीं महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन राठौड़ दोनों में समानता थी, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही था और वो था कि अपनी मातृभूमि को आजाद कर। हालांकि इसमें महाराणा प्रताप सफल रहे, परंतु रावचंद्र सेन राठौड़ इसमें सफल नहीं रहे। तो इन सब विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पे बने रहे और हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो आइए आज आपको चंद्रसेन राठौड़ के अनसुने इतिहास के पन्नों से परिचित करवाते हैं। रावचंद्र सेन राठौड़ का जन्म 16 जुलाई 1541 को जोधपुर के शासक राव मालदेव जी के घर पे हुआ था और इनकी माता का नाम जाली रानी स्वरूपदेव था। ये वही मालदेव जी हैं जिनके लिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए एक हिंदुस्तान का शेर खो देता। राव मालदेव जी राठौड़ के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा राम सिंह और उनसे छोटा उदय सिंह, जिन्हें इतिहास में आगे जाकर मोटा राजा उदय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और उनसे छोटे थे रावचंद्र सेन राठौड़, और रावचंद्र सेन राठौड़ से भी छोटे थे जिनका नाम था रायमल सिंह। तो उस समय राजस्थान में एक रूल्स या रेगुलेशन मान लो आप कि जो राजा का सबसे बड़ा लड़का है वही अगला राजा बनेगा, परंतु कहीं न कहीं राव मालदेव जी ने इस रूल को तोड़ा था। राव मालदेव जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था चंद्रसेन राठौड़ को। इसका मुख्य कारण था तो उनकी माता जाली रानी स्वरूपदेव, क्योंकि मालदेव जी को उनसे ज्यादा लगाव था और इसीलिए उत्तराधिकारी घोषित किया रावचंद्र सेन राठौड़ को, क्योंकि उनका सबसे बड़ा पुत्र था राम सिंह, जिनकी और मालदेव जी की बनती नहीं थी, और इसी वजह से राम सिंह मारवाड़ छोड़ के मेवाड़ चले गए। और उस समय मेवाड़ में शासक थे राणा उदय सिंह, और उन्होंने राम सिंह को केलवा की जागीरी दे दी। अब 1562 में राव मालदेव जी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय तो उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था रावचंद्र सेन राठौड़ को, परंतु वह राम सिंह या फिर उदय सिंह का हक बनता था, परंतु शासक को बने चंद्रसेन राठौड़। तो इसी वजह से मारवाड़ में गृह युद्ध होना चालू हो। गृह युद्ध यानी घर की लड़ाई। तो इससे क्या होने लगा कि अपने राज्य में विद्रोह के स्वर उठने लगे। उदय सिंह फलोदी की तरफ विद्रोह के स्वर उठा रहे थे, तो कहीं न कहीं रायमल जी भी उठा रहे थे और कुछ न कुछ राम सिंह भी उठा रहे थे, और इसी कारण से चंद्रसेन राठौड़ को अपने भाई उदय सिंह के साथ लोहावट का युद्ध करना पड़ा। और इस युद्ध में रावचंद्र सेन राठौड़ की विजय हुई, परंतु कुछ सामंत या कुछ सलाहकारों ने बैठकर इसका हल निकाला कि भाई ऐसा तो चलेगा नहीं, तो ना हो सके तो इनको वापस राजी करवा ले। तो सामंत और सलाहकारों की बात मानकर रावचंद्र सेन राठौड़ ने राम सिंह को गुंदोज की जागीरी दे दी और उदय सिंह को फलोदी की जागीरी दे दी और रायमल को सिवाना की जागीरी दे दी। परंतु जागीरी देने के बावजूद भी रावचंद्र सेन राठौड़ के भाई रावचंद्र सेन से राजी नहीं थे, और राम सिंह था वो चला गया अकबर के पास। और अकबर तो कूटनीति से काम लेने वाला राजा था। अकबर का तो रूल ही था फूट डालो और राज करो। अकबर के मन में आया कि इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय का सबसे ताकतवर राज्य जोधपुर था। तो अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और जोधपुर पर कब्जा कर लिया। तो उस समय रावचंद्र सेन राठौड़ जोधपुर से निकलकर बादराजून चले गए। अब कुछ समय के लिए वो बादराजून में रहते हैं और वहाँ पर भी मुगलों से संघर्ष करते रहते हैं। अब ये बात है 1570 के समथिंग की, जब अकबर अजमेर आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। तो उस समय राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ था, तो अकबर ने क्या किया, नागौर में एक दरबार लगवाया। उस दरबार में आसपास के सभी राजपूत राजाओं को बुलाया गया और अकाल राहत योजना यानी फेमिल चलाने की बात की। और उस समय नागौर में अकबर ने एक तालाब भी खुदाया। उस तालाब का नाम था शुक्र तालाब। अब उस समय के सभी हिंदू राजा भी आए थे, जैसे जोधपुर से उदय सिंह और जैसलमेर के राजा हर्राज और बीकानेर के राजा कल्याणमल। तो उस समय चंद्रसेन राठौड़ को लगा कि मेरे भाई भी जा रहे हैं और सभी राजा भी जा रहे हैं, तो ना हो सके तो मैं भी चला जाऊँ। अकबर के पास अपनी भी कुछ आर्थिक स्थिति सुधर में आ सकती है, परंतु उस समय रावचंद्र सेन राठौड़ ने देखा कि सभी राजा अकबर
के सामने झुकते थे। जब ये बात रावचंद्र सिंह राठौड़ ने खुद देखी तो उनका मन ही मन में गुस्सा आया और वह अकबर से बिना मिले रातों रात बाजीराजून वापस चले गए। अब इस बात से अकबर नाराज हो जाता है कि चंद्रसेन आया था और मुझसे मिले भी नहीं, वापस भी चला गया। तो अकबर ने बाजीराजून पर भी आक्रमण कर दिया। तो वो सिवाना चले गए। कुछ समय के लिए सिवाना रुके, परंतु सिवाना पर भी आक्रमण करवा दिया। तो वो वहाँ से पेपलोद चले गए। कुछ समय के लिए वो वहाँ रुके, परंतु वहीं आक्रमण करवा दिया। तो वह कणुजा चले गए। कुछ समय में कणुजा रुके, परंतु वहाँ भी आक्रमण करवा दिया। तो वो सिवाना चले गए। सिवाना पहाड़ी क्षेत्र है, तो उन्होंने क्या किया, सिवानों की पहाड़ियों में चले गए। सिवाना की पहाड़ियों में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सिंचिया। वहाँ पर रावचंद्र सेन राठौड़ की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि बेरीसाल नामक एक सैनिक ने उन्हें जहर दे दिया और 11 जनवरी 1581 को उनकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि कुछ समय के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ भी वो गए थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उन्होंने जगह जगह घूमे पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की।